हमने क्या करना है कि देखें, क्वेश्चन ये है कि हमने रिड्यूस पीयूएस एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। क्या है, हमें कैनोनिकल फॉर्म गिवन है। ठीक? तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म हमें गिवन है, तो हमने एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लिया है। तो इसमें सारी पॉइंट्स, जो भी मेथड आपने अप्लाई करना है, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, ए बी और सी। और सिमिलरली यहाँ पे देख लें कि जो कैनोनिकल फॉर्म में जो टर्म यूज़ हो रहे हैं उनमें से 3 है, 6 है और 7 है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की बनेगी। 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली 6 की जगह जो टर्म आएगा, जिसे हम m6 कहते हैं, m6 की जगह आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और सिमिलरली 7 की जगह क्या आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। हर इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म फाइंड करना है। 3 के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म ये है, इवन 6 के करस्पॉन्डिंग ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म है और 7 के करस्पॉन्डिंग ये। इसके बाद जो पहला स्टेप है फाइंड करने में, जो कैनोनिकल फाइंड करने में जो फर्स्ट स्टेप है, रूल नंबर 12 अगर आपको याद हो, रूल 12 में ये था कि अगर a प्लस बी प्लस सी है कॉम्प्लीमेंट, ठीक, सिमिलरली प्लस बी प्लस सी बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a और b कॉमन है। ठीक है, जो चीज जो टर्म सेम है दोनों में, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अलग से लिख दें। और जो डिफरेंट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि सी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, सी कॉम्प्लीमेंट से। इस केस में हमें पता है कि सी मल्टीप्लाई बाय सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो ये रिड्यूस होके ये जो टर्म बन जाएगा a प्लस बी बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, रूल नंबर 12 को ही अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे टर्म फाइंड आउट करनी है आपने जिनमें सिर्फ एक लिटरल का डिफरेंस हो, बाकी 2 लिटरल क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पे देख लें 2 लिटरल सेम है, ए और बी यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट, तीसरा लिटरल डिफरेंट है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन आपने फाइंड करनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टर्म को देखें आप, यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए और बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों पे अगर हम ये लॉ अप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों पे अगर सेम लॉ हम अप्लाई करेंगे तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और दूसरा टर्म क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर यही रूल जो ऊपर हमने रूल नंबर 12 लिखा हुआ है इस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करें जो फिक्स टर्म है। देखें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट फिक्स है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी कॉम्प्लीमेंट। तो ओवरऑल अगर लिखा जाए तो ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह आपने रिड्यूस करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने वो टर्म फाइंड करनी है जिनमें सिर्फ एक लिटरल का डिफरेंस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब रह गया सिर्फ ये, देखें क्या इसका भी किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है इस तरह का। देखिए यहाँ पे आप इसको देखें, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को देखें, इन दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सेम है, सिमिलरली यहाँ पे भी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सेम है। डिफरेंट किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का है। अगर इन दोनों पे भी हम जो रूल है वो अप्लाई करें, प्लस
अगर रूल नंबर 12 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि देखें ये सेम है दोनों में, ये दोनों में सेम है, तो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर हमारा a मल्टीप्लाई बाय a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। ओवरऑल आंसर लिखा जाएगा तो इस केस में आंसर आ गया b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि इसने इसके साथ पेयर बना दिया, ठीक है, और सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट भी आ गई, तो ये इसके साथ पेयर कैसे बना सकता है। हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें यह था कि अगर a के ऊपर a कॉम्प्लीमेंट दो बार आ रहा है तो किसके बराबर होगा, सॉरी अगर a मल्टीप्लाई बाय a है ये भी a के बराबर है। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अपने फायदे के लिए, ठीक, इन सबको मैं कॉपी कर लूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर अगर मैं, क्योंकि ये जो है 7 एक्चुअल में जो 7 m6 है ये 7 के साथ भी पेयर 6 के साथ भी बना सकता है और 3 के साथ भी पेयर बना सकता है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा, इटसेल्फ उसी के बराबर होगा। तो सिंपली मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे दूसरी बार कॉपी कर दिया। अब एक पेयर बनाने हमने, तो ये जो है ये इसके साथ पेयर बना लेगा और ये इसके साथ पेयर बनाएंगे। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं हम दोबारा से, अरेंज करके लिखेंगे तो a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस। अरेंज करके लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह लिखने के बाद इन दोनों का हमने पेयर बना दिया, और ये रूल नंबर 12 एक तो इस पे अप्लाई करेंगे, दूसरा इस पे रूल नंबर 12 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 12 अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगी, रिजल्ट कुछ इस तरह की होगी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, सिमिलरली b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। ये हमने अपनी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया किसमें, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। मैं दोबारा से पूरे प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। देखें रूल नंबर 12 जो हमने देखा था वो कुछ इस तरह का है, अगर ये दो टर्म सेम है, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट है दूसरा सी है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख के सिंपली जो डिफरेंट लिटरल थे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें बताया ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि इस तरह के पेयर्स फाइंड करनी है जो गिवन हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म की जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें इस तरह के पेयर फाइंड करनी है। तो देखें एक तो इन दोनों का आपस में इस तरह का पेयर बन रहा है, क्यों, क्योंकि इस केस में देखें यहाँ पे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सेम है और यहाँ पे भी a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सेम है, ठीक है। तो इन दोनों पे अगर यही रूल अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो एक्सप्रेशन हमें रिड्यूस होकर आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि एक जो रिमेनिंग टर्म रह गया है इसका भी पेयर बन सकता है किसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे b प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का पेयर बन सकता है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसने पहले पेयर बना लिया, अब ये इसके साथ कैसे बना सकता है। हमने एक रूल देखा था कि a मल्टीप्लाई बाय a किसके बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट किसके बराबर आएगी, इसी के बराबर आ जाएगी। वही काम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया किसको, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। तो अब एक जो टर्म है वो इसके साथ पेयर बनाएगा, दूसरा किसके साथ, फर्स्ट के साथ पेयर बनाएगा। इनको अरेंज करके लिख देते हैं, तो अरेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो इन दोनों पे अगर हम
रूल अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगी हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट आएगी। सिमिलरली इन दोनों पे अप्लाई करें तो बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। अब यही चीज़ हम के मैप के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि के मैप, क्या के मैप में इस तरह का आंसर आता है। इसी चीज़ को हम के मैप पे भी वेरीफाई करते हैं। कौन कौन से मैक्सिमम यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 3, 6 और 7। 3 कौन सा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 कहाँ पे, सिमिलरली 6 यहाँ पे और 7। अब देखें जो ग्रुप बनेगा, एक ये ग्रुप बन गया और दूसरा जो ग्रुप है वो ये बन गया। इसे मैं 1 कह देता हूँ और इसे 2 कह देता हूँ। तो इस पे जो एक्सप्रेशन बनेगी, ग्रुप 1 की जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट है ग्रुप 1 के अंदर वो सिर्फ ए और यहाँ पे है बी और सी है ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ग्रुप 2 की जो एक्सप्रेशन बनेगी उसमें क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, के मैप के थ्रू भी वही एक्सप्रेशन आ रही है। अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट नीचे यानी कि पोस्ट कर, मैं जहाँ पे पोस्ट करता हूँ वहाँ पे ही आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।